पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना लोकसभा सीट पर इकरा के प्रदर्शन ने हर किसी को चौंका दिया है। इस सीट पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को तगड़ी पटखनी दी है। कैराना लोकसभा सीट पर वर्ष 1962 से लेकर अब तक 16 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पासा पलट गया है। भाजपा ने इस सीट पर अब तक 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 2 और सपा 2, जनता दल 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार इस सीट पर इकरा हसन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थी। परसों मतगणना शुरू हुई तो शुरुआत में पिछड़ी नजर आई, लेकिन दोपहर बाद इकरा ने बढ़त बना ली, जो अंत तक बरकरार रही। कैराना सीट पर इकरा के टिकट होने के बाद से ही कैराना लोकसभा सीट पर नए समीकरण बन गए थे। वहीं अखिलेश द्वारा कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को प्रत्याशी बना दिए जाने के बाद भाजपा, बसपा और सपा में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। क्षेत्र की जनता न सिर्फ उनकी सादगी की कायल थी, बल्कि उन्हें बेटी की तरह प्यार भी कर रही थी। क्षेत्र की जनता ने उन्हें बम्पर मतों से जिताकर यह भी दिखा दिया कि इस भूमि के लिए बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। चलिए अब जानते हैं थोड़ा इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन पिछले 9 वर्ष से कैराना क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। वो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी हैं और नाहिद हसन उनके बड़े भाई हैं। इकरा हसन ने लंदन से यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा हासिल की है। इकरा हसन की उम्र 27 साल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुई है। इकरा की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की थी। इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। यही नहीं, कहा जाता है कि इकरा हसन राजनीति में बहुत मेहनत करती रही हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रिय देखने को मिलती है। इकरा पूर्व सांसद रहे चौधरी अख्तर हसन की पुत्री हैं और पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन और तबस्सुम हसन की बेटी और नाहिद हसन की बहन है। पिछले काफी समय से इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। गौरतलब है कि नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार कर लिया था। भाई के जेल जाने के अगले ही दिन से इकरा हसन लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई थी। उन्होंने हसन परिवार की राजनीति की बागडोर अपने कंधों पर ले ली थी। कैराना लोकसभा चुनाव के लिए सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद इकरा हसन ने कहा था कि वो अभी चुनाव कार्यकर्ताओं में बिजी हैं। कहा कि उनके परिवार का पहला चुनाव नहीं है, मजबूती से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। चुनाव जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जाहिर है कि उन्होंने ये दिखा भी दिया है कि उन्होंने क्षेत्र के सियासी गणित को समझा और अपनी राजनीति के अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कर इस बार चुनाव में इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। वहीं कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने सांसद बनने के बाद कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन पर उन्हें भरोसा जताया है। अब उनकी बारी है कि वो उनके हित में काम करें और किसानों की समस्याओं को संसद में उठा सके। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।